हम 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। हमारा सवाल है हु एम आई, कौन हूँ मैं? ये ढूंढ रहे हैं कौन हूँ मैं, हु एम आई। और कल हमने सवाल उठाया था वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। अच्छा, कल हमने उसकी चर्चा की थी। आज कल मैंने आत्मा के संबंध में बताया था, तो रिलेट करता हूँ ताकि आज की चीज़ों से जोड़ सको। कल हमने ढूंढने का प्रयास किया था मैं कौन हूँ, तो क्या मैं ये चेहरा हूँ, ये शरीर हूँ? तो हम पाते हैं कि हमारा इस पर अधिकार है, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसा मेरे इस बाजे पे अधिकार है, पर बाजा अलग, मैं अलग, और मेरा बाजे पे क्या है? अधिकार। और हाथ को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये मैं हूँ? नहीं, कहते हैं ये मेरा हाथ है। क्या कहते हैं? ये आँखें किसकी हैं? ये मेरी आँखें हैं। तू भी कहती है? तू तो कहती होगी ये मेरा चश्मा है। जब हम कहते हैं ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे कान हैं, इसका मतलब है आँख और कान अलग हैं, मैं अलग हूँ, और मेरा आँख और कान पर शरीर को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? ये मैं हूँ? नहीं, क्या कहते हैं? मैं। इसका मतलब मैं कोई अलग वस्तु हूँ जो इस शरीर पर अधिकार रखती है। मैं जो अलग वस्तु हूँ वही आत्मा है। वही क्या है? बोलो। आत्मा। आत्मा ज्ञान मात्र, चेतना मात्र है। क्या है? केवल ज्ञान मात्र है, चेतना मात्र है। और इसके 4 क्लर्क हैं जिनके माध्यम से ये संसार में व्यवहार करता है। इसके 4 क्लर्कों के नाम हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बोलो, क्या बताया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 इसके लिपिक हैं, क्लर्क हैं। प्रिंसिपल साहब आत्मा। ठीक है। आत्मा जब इसके साथ जुड़ता है, इन 4 लिपिकों के साथ, तो इसे हम जीवात्मा कहते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं, जब 4 इसमें जुड़ गए। ये आत्मा रहता कहाँ है? तो ये शरीर में, यहाँ छाती के नीचे डायाफ्राम जहाँ है, फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम, डायाफ्राम के ऊपर फेफड़ों के बीच में यहाँ तिकोने में एक जगह खाली है, कमल जैसी। इसे कमल वेश में कहते हैं, हृदयपुर कहते हैं। यहाँ जीवात्मा रहता है और 2 नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है और लौटकर वापस आता है। बस यहीं से पूरे शरीर का व्यवहार चलाता है। पूरे शरीर में नहीं जाता आता, पूरे शरीर में ये अपने सामर्थ्य से काम करता है। समझ में आया? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, जागृत में हैं कि नहीं है? कुछ तो झटके ले रही हैं तो जो सो रही हैं उनका वाला नहीं, जो जाग रही हैं उनका जीवात्मा कहाँ है? मस्तिष्क में। कहाँ? जागृत अवस्था में जीवात्मा कहाँ रहता है? यहाँ उसके 4 क्लर्क हैं। क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये वस्तु एक ही है, लेकिन ये वस्तु 4 प्रकार से काम करने के कारण इसे हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोलो। कौन है ये 4 लिपिक? बोलो। जागृत अवस्था में जीवात्मा कहाँ रहता है? और जब सोते हो लेकिन स्वप्न देखते हो तो जीवात्मा कंठ में होता है। कहाँ होता है? और जब गहरी नींद में सोते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता, तो उस समय जीवात्मा अपने घर में होता है। ये इसका घर है। समझ में आया? घर में, यहाँ सुषुप्ति में, कंठ में, और जागृत में सिर में। कितने लिपिक हैं इसके? इन्हीं लिपिक के माध्यम से काम करता है। मन से करता है संकल्प विकल्प। मन से क्या करता है? संकल्प विकल्प। मतलब हर काम के संबंध में तुम्हारे दिमाग में हमेशा 2 दृष्टिकोण आते हैं। आते हैं कि नहीं? जब तुम्हारा मध्यावकाश होता है, क्या कहते हो? रेसिस कहते हो? इंटरवल कहते हो? क्या कहते हो? मैं इंटरवल कहते हो। तो जब तुम्हारा मध्यावकाश, वो इंटरवल होता है, उस समय 2 बात दिमाग में आती हैं। पड़ोसी का खाना चुराऊं कि ना चुराऊं? ये आज पराठे लेके आई है आलू के, खाऊं कि ना खाऊं? तो जो आता है कि खाऊं, ये संकल्प है, और जो आता है ना खाऊं, ये विकल्प है। ना, जो आता है ना खाऊं, ये विकल्प है, और जो आता है खा लूं, ये संकल्प। यानी जो सकारात्मक है वो संकल्प है, और जो नकारात्मक है वो आता है कि नहीं आता दिमाग में? हैं? ये बहुत बकवास कर रही है, इसका मुंह तोड़ दूं या छोड़ दूं? तोड़ दूं या छोड़ दूं? तो ये संकल्प और विकल्प, ये कौन करता है? मन।
ये कौन करता है? और दोनों में से क्या करना है इसका निर्णय लेती है बुद्धि। इसका निर्णय क्या लेती है? तोड़ ही दूं। ये निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने। किसने लिया ये निर्णय? और तुम जो कुछ देखते हो सब तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाता है एक जगह। जो तुम सुनते हो, जो तुम अनुभव लेते हो, जो कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण करते हो, वो सब स्मृतियां बनकर तुम्हारे भीतर इकट्ठा होता है। जिस जगह इकट्ठा होता है उसका नाम है चित्त। क्या नाम है उसका? चित्त तुम्हारी हार्ड डिस्क है, सब इसमें इकट्ठा हो जाता है। समझ में आया? और एडजस्टेबल कोई है नहीं मेमोरी, रैम नहीं है, सब रोम ही है, सब भीतर भरा पड़ा है, इसे हटाया नहीं जा सकता। ये हमेशा हार्ड डिस्क में बना रहेगा, तुम्हारे भीतर बना रहेगा। कब तक? कब तक? जब तक जन्म मरण से छूट नहीं जाते तब तक। यानी करोड़ों जन्मों की स्मृतियां तुम्हारे मन में हैं। कितने जन्मों की? तुमने नहीं देखा। जब तुम स्वप्न देखते हो तो कई बार ऐसी चीजें देखते हो जो तुमने जीवन में कभी भी देखते हैं कि नहीं देखते? वो कैसे हैं? क्योंकि मेरे चित्त में बहुत सारी स्मृतियां पड़ी हुई हैं, और वो जो मेरे चित्त में स्मृतियां पड़ी हुई हैं वो स्मृतियां सुषुप्ति अवस्था में कई बार प्रकट हो जाती हैं। कई बार बीमारी, वात, पित्त और कफ से प्रकट हो जाती हैं। वो स्मृतियों के कारण चित्त से ऐसा निकलता है। और एक होता है अहंकार। अहंकार है मैं हूँ, ये होने का बोध। मैं हूँ तो है कि नहीं है? है ना? इसे पक्का पता है कि मैं हूँ। अच्छा, इसे कोई कहे कि तू नहीं है तो क्या ये मान लेगी? नहीं मानेगी, मुंह नोच देगी। देख नहीं रहा मैं हूँ? हैं? मैं तो हूँ। ये होने का बोध जो है वो अहंकार है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और चित्त चीज़ों को इकट्ठा करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन लिपिकों के माध्यम से तुम्हारा आत्मा अपने शरीर में काम करता है। अब ये जो मन है, ये मन मरने के बाद जब आत्मा नया शरीर धारण करता है तो मन उसके साथ चला जाता है। ये अंतःकरण चतुष्टय क्या करता है? उसके साथ चला जाता है, और साथ चला जाता है। इसलिए जन्म जन्मांतर से ये मन तुम्हारे साथ है। करोड़ों जन्म तुम्हारे हो चुके। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, अरे मूर्ख, किन्हें सोच रहा है कि मार दूंगा? जो आत्मा को मारा जाने वाला समझता है या ऐसा समझता है कि आत्मा मर गया था या मर जाएगा, वो अज्ञान में है, अविद्या में है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो केवल शरीर बदलता है, इसे कोई मार नहीं सकता। न हन्यते, इसे मारा नहीं जा सकता। हाँ, ये बदलता है और ये अपना झोला साथ लेकर जाता है, और इसके झोले में ये चारों होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और। इसका मतलब मन करोड़ों साल से तुम्हारे साथ है। कब से तुम्हारे साथ है? करोड़ों साल से तुम्हारे साथ है मन। अब जब मन के द्वारा तुम काम करते हो, मालिक कौन है? मन के तुम? मन कि मैं? मालिक मैं हूं। मन मेरा क्या है? नौकर है। मन मेरा क्या है बोलो? और मालिक कौन है? मैं हूं। लेकिन होता उल्टा है। मेरा एक छात्र है, यहाँ आने वाला था और रह गया। IIT मद्रास में पढ़ता है। लखनऊ से जब हम चले तो पहले तो इन दोनों छात्रों में झगड़ा हो गया कि मैं जाऊँगा ब्यावर, मैं जाऊँगा ब्यावर, मैं जाऊँगा ब्यावर। फिर वो उसे लगा कि नहीं, मैं घर हो आता हूँ, तो वो चला गया घर। बंगाल का है, पढ़ता IIT मद्रास में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करता है। तो वो किसी से कह रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, वो पीछे बैठा किसी से बात कर रहा था। तो बात करते हुए किसी से कह रहा है फ़ोन पर, भाई मैं अपनी मन का मालिक हूँ, जो मन में आता है वही करता हूँ, जो मन में आता है वही करता हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो मन में आता है वही करता है, तो ये मन का मालिक है या मन इसका मालिक है? उल्टी बात है, मन इसका मालिक है, मन इसे चला रहा है, हैं? तो आत्मा को भूख थोड़े लगती है, आत्मा को भूख नहीं लगती, पेट को भूख लगती है, और मन को लालच आता है। लालच किसे आता है? मन को। अब मन कहता है बर्गर खा, बर्गर खा, और आदमी खा ले तो बोलो कि कौन किसका गुलाम है? तुम मन के गुलाम हो, है ना? और जब तुम
इसके ऊपर चले जाते हो, इसे सुपरसीड करते हो। ए चुप रह, कोई बर्गर वर्गर नहीं, गंदी चीज़ें होती हैं, मैं नहीं खाऊंगा। जब तुम इसे सुपरसीड करते हो तब समझो कि तुम मन के मालिक हो। बात समझ में आई कि नहीं? और जो आदमी मन का मालिक होता है वो संसार में विलक्षण काम करके दिखाता है, विलक्षण।